सो हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। पाइथन में या फिर किसी भी लैंग्वेज में ले लो, वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर द डेटा वैल्यूज। किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल का यूज होता है। जैसे कि किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए किसी भी स्पेसिफिक कंटेनर का यूज किया जाता है, ठीक है। वैसे ही पाइथन में भी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए स्पेसिफिक कंटेनर का यूज किया जाता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि इधर मैंने लिखा हुआ है, पाइथन हैज सेवरल डेटा टाइप्स। पाइथन में कई सारे तरह के डेटास होते हैं, अलग अलग तरह के डेटास होते हैं। जैसे कि न्यूमेरिक हो गया, न्यूमेरिक में भी अलग अलग डेटा है। जैसे कि इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फ्लोटिंग वैल्यूज, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं, प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। डिक्शनरी हो गया, डिक्शनरी क्या होता है, बुलियन, सेट, सीक्वेंस टाइप में भी तीन तरीके के डेटा होते हैं, स्ट्रिंग्स, लिस्ट एंड ट्यूपल्स या फिर टपल्स। कई लोग इसको ट्यूपल्स भी बोलते हैं, कई लोग टपल्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले न्यूमेरिक डेटा टाइप में हम देख लेते हैं। उसमें तीन तरीके के डेटास होते हैं। इंटीजर, इंटीजर में क्या होता है, जैसे कि मैंने इधर एक ए ले लिया, ठीक है, इसको हम वेरिएबल बोलेंगे। जैसे जावास्क्रिप्ट सी में हम इधर इंट या फिर लेट कुछ भी डेटा को डिक्लेयर करते हैं, इसके टाइप को डिक्लेयर करते हैं। बट पाइथन में ऐसी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने वेरिएबल का नाम देना है और जो भी डेटा आपको लिखना है वो आपको इधर लिख देना है। मैं प्रिंट अब कराऊंगा। अब मुझे प्रिंट 20 नहीं कराना है, मुझे प्रिंट क्या करवाना है, ए में प्रिंट करवाऊंगा। तो इधर मैं प्रोग्राम को रन करके आपको दिखा देता हूँ। इधर मुझे 20 प्रिंट किया हुआ मिल जाएगा। ओके, सो ये अभी तक हाई पाइथन इसमें क्यों दे रहा है, main.py रन हो रहा है। ओके ओके, सो मुझे इसको इग्नोर करना है, इसको मुझे रन करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रन 01 वेरिएबल्स। तो इधर मुझे 20 मिल रहा है, आप देख सकते हैं इधर मुझे 20 मिल रहा है। मैं थोड़ा सा ये इसको ऊपर कर लेता हूँ, आपको अच्छे से दिखाई दे। इधर हमें 20 मिल रहा है। क्यों 20 मिल रहा है, क्योंकि ये जो 20 है वो ए नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया है। ये 20 वैल्यू है वो ए नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया है, और वो उस ए को हम प्रिंट करवा रहे हैं। यानी कि ये ए के अंदर क्या है, 20 है, और उसको ए को हम प्रिंट करवा रहे हैं ताकि हमें वैल्यू मिलेगी 20। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम देख लेते हैं। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर में इधर में A2 करके लिख लेता हूँ। A2 इक्वल्स टू, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आएगा, जैसे कि आप मैथमेटिक्स में लिखते हैं A+BI, ठीक है, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। A+BI या फिर A+BJ भी होता है, A+BJ, राइट, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। A+BJ यानी कि इसमें आपकी वैल्यू आएगी। ये तो फॉर्मूला है, बेसिकली ये तो फॉर्मूला है, बट 2+3J आ जाएगा, ठीक है। ऐसे फॉर्मूलाज को हम यूज कर सकते हैं। एंड अब हम A2 को प्रिंट करवाएंगे, A2 को हम प्रिंट करवाएंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, एक बार हम वो भी देख लेते हैं। फिर से हम रन करवाते हैं और इधर हमें जो भी आउटपुट होगा वो हमें मिल जाएगा 2+3J, जैसा कि हमने इधर लिखा हुआ था 2+3J हमें मिल चुका है। देन फ्लोटिंग टाइप की भी वैल्यू होती है। A3 करके हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, या फिर कुछ अच्छा सा नाम दे देते हैं, num1 दे देते हैं। वैसे ही इसको हम num2 दे देते हैं, ठीक है। आउटपुट सेम ही आएगा।
उसमें मैंने सिर्फ वेरिएबल का नाम ही चेंज किया है और कुछ भी चेंज नहीं किया है, उसकी वैल्यू मैंने चेंज नहीं की। ठीक, अब आपको जैसे कि 5.5 में इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, और मैं इधर लिखता हूँ नम नम 3, इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या मिलेगा, अब मुझे मिलेगा 5.5, ये भी नंबर हमारा प्रिंट हो रहा है। बट अगर मैं इसके साथ, जैसे कि इधर हमने डिक्लेयर किया था num1 को, ठीक है, उसको हम उसको मैं प्लस कर देता हूँ, ठीक है, और इधर इसका मैं सम इसके साथ कर रहा हूँ, जैसे कि 5.5 का सम मैं num1 की वैल्यू के साथ कर रहा हूँ और num3 में उसका आंसर मैं स्टोर कर रहा हूँ। तो मुझे क्या आंसर मिलना चाहिए? इधर आप देख सकते हैं 25.5, जैसे कि अगर मैंने इधर सिर्फ 5.0 लिखा होता तो भी मुझे आउटपुट फ्लोटिंग वैल्यू में ही मिलता। अगर मैं इंटीजर प्लस इंटीजर करता हूँ, इधर ही मैं लिख देता हूँ, अगर मैं इंटीजर प्लस इंटीजर करता हूँ तो मुझे आउटपुट मिलेगा इंटीजर में। बट अगर मैं फ्लोट प्लस इंटीजर करता हूँ फिर या फिर मैं इंटीजर प्लस फ्लोट करता हूँ, या फिर मैं इंटीजर प्लस फ्लोट करता हूँ, तो आउटपुट में हमें मिलेगा फ्लोट ही। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। अब डिक्शनरी को कैसे लिखा जाता है, मैं आपको एक बार वो भी लिख के इधर दिखाई देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इधर डिक्शनरी का नाम लिखना है, जैसे कि मैं इधर लिखता हूँ dic1 करके, और आपको की और वैल्यू के पेयर में इधर देना है, जैसे हम डिक्शनरी में लिखते हैं, कोई एक वर्ड होता है, जैसे कि मैं इधर 1 ले लेता हूँ, ठीक है, और इधर में जो भी दूसरी वाली वैल्यू होगी उसकी ये वैल्यू है, आइटम 1 लिख देता हूँ इधर। वैसे ही इधर में दूसरी वैल्यू भी डाल देता हूँ, दूसरी वैल्यू भी आइटम 2 करके, और इधर मैं dic1 को प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट dic1, राइट। और ये ऊपर वाला तो अभी हमें कोड नहीं चाहिए, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस बैकस्लैश से आप इसको कमेंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको एक बार रन कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमें डिक्शनरी की फॉर्मेट में ये मिल चुका है। अब मुझे वैल्यू चाहिए, इसकी फर्स्ट वाली ही वैल्यू चाहिए, ना कि मुझे सारी की सारी वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, तो सबसे पहले मुझे इधर लिखना पड़ेगा ब्रैकेट्स के अंदर 1, राइट। अब एक बार देख लेते हैं, आइटम 1 हमें इधर मिल चुका है। आप देख सकते हैं हमें इधर आइटम 1 मिल चुका है। अब अगर इधर मैं 2 लिखूंगा तो हमें आइटम मिलेगा, रन करवाना था, स्टॉप एंड रिटर्न रन करवाना था, तो इधर मुझे आइटम 2 मिल चुका है। अब आप इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि डिक्शनरी स्टार्ट डिक्शनरी इंडेक्स स्टार्ट ऑलवेज 1, डिक्शनरी स्टार्ट 1 से ही स्टार्ट होती है, राइट। इसकी वैल्यू 1 से ही स्टार्ट होती है।
वन इंडेक्स, इंडेक्स लिख देता हूँ इधर, ठीक है। अब बुलियन क्या है इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। देन अब हम बात करते हैं बुलियन के बाद। बुलियन क्या है बेसिकली? बुलियन जैसे कि हमें फ्लैग देना है, या तो दिखाना है या तो नहीं दिखाना है, ठीक है। उसके लिए हम बुलियन का यूज करते हैं। या तो मुझे दिखाना है, कोई सी भी चीज मुझे दिखानी है, या तो मुझे नहीं दिखानी है, ठीक है। और इधर मैं प्रिंट कर देता हूँ bool 1 एंड bool 2। आप एक ही साथ कई सारे वेरिएबल्स भी इधर प्रिंट करवा सकते हैं। सो इधर हमें मिलेगा ट्रू और फॉल्स, इधर हमें मिलेगा ट्रू और फॉल्स। या तो मुझे कोई सा भी चीज करनी है या फिर नहीं करनी है, उसके लिए बुलियन का यूज होता है। उसके बाद आता है सेट। सेट ओके, हम सेट लास्ट में देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं सीक्वेंस टाइप, ताकि मैं सेट्स आपको आसानी से समझा पाऊँ, ठीक है। सेट आपको आसानी से समझा पाऊँ, इसलिए आप आसानी से समझ सकें। सीक्वेंस टाइप क्या होता है? तो बेसिकली सीक्वेंस टाइप में स्ट्रिंग्स होती है, लिस्ट होती है, ट्यूपल्स होता है। तो लिस्ट कैसे डिक्लेयर की जाती है? लिस्ट वन इक्वल्स टू, इसमें आप कोई सी भी, जैसे कि स्ट्रिंग वैल्यू भी दे सकते हैं, जॉन। देन आप न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकते हैं 5.5, एंड आप ट्रू और फॉल्स भी दे सकते हैं, इसमें बुलियन वैल्यूज भी दे सकते हैं, आप कोई सी भी वैल्यूज दे सकते हैं इसमें। और इसको हमें प्रिंट करवाना हो तो सिंपली इधर लिखना है लिस्ट वन, ये प्रिंट होकर निकल जाएगा हमारे में। इसके बाद अगर मुझे इसकी फर्स्ट वाली वैल्यू का यूज करना है तो इसमें क्या होगा? इसमें हमें देना पड़ेगा 0। डिक्शनरी डिक्शनरी की इंडेक्स स्टार्ट होती थी 1 से, बट लिस्ट की इंडेक्स स्टार्ट होगी 0 से, ऑलवेज 0 से स्टार्ट होगी, राइट। अब ट्यूपल्स क्या है? ट्यूपल 1 करके इधर में लिख देता हूँ। ओके, सो ये ट्यूपल को हम लिख सकते हैं राउंड ब्रैकेट से। इसमें भी आप कोई सी भी वैल्यू दे सकते हैं, बट ये इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। ट्यूपल की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। सो इसको भी हम एक बार जैसे कि माइक 1 5.5, इसकी भी वैल्यू को मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। उसके बाद हम इसके वैल्यू के साथ थोड़ा सा खेलेंगे, ठीक है। ओके, आप देख सकते हैं ट्यूपल्स में ये सारा का सारा प्रिंट हो गया। अब मैं करता क्या हूँ इसमें कि ये लिस्ट 0 पर, लिस्ट में 0th इंडेक्स पर जॉन करके कोई सा भी मैंने जॉन करके नाम दिया हुआ है, राइट। अब इसको मैं चेंज करता हूँ, इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ माइक, ओके। एंड इस पूरी लिस्ट को मैं प्रिंट करता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ट्यूपल को, और ये पूरी लिस्ट को मैं चेंज करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 0th इंडेक्स पे माइक आ गया है, बट सेम चीज में ट्यूपल के साथ करूँ तो क्या होगा? इसके साथ में ट्यूपल के साथ करूँ तो
0th इंडेक्स पे मुझे लिखना है इधर जॉन, राइट। और ये पूरा का पूरा ट्यूपल है उसको मैंने प्रिंट करवा दिया, तो ये एरर थ्रो कर देगा। एरर क्या थ्रो करेगा? ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम्स। ओके, ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। आप इसको आइटम असाइन नहीं कर सकते। फिर से एक बार असाइन कर दिया तो कर दिया, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। सो अब क्या बाकी था? वेरिएबल बाकी था, आई थिंक सेट्स बाकी था, राइट। तो सेट्स क्या होता है? जैसे ही इसको हम काम करते हैं कि एक गूगल करना बेटर रहेगा, गूगल कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम गूगल कर लेते हैं। सेट्स इन सेट्स इन सेट्स इन पाइथन। तो इधर हमें कई सारे सेट्स मिल जाएंगे। सेट इन पाइथन, सेट्स इन मैथ्स नहीं, पाइथन, ओके ओके, मिल गया इधर ही पहला ही। अब सेट्स क्या है? तो इधर हम सेट दिया हुआ है, सेट 1 करके लिख लेते हैं। अब ये इसका मैं पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूँ सेट का, राइट, तो आपको अच्छे से समझ में आए। तो सेट में इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। दैन इधर 23, 25, कई सारी वैल्यूज डाली है मैंने इधर, कई सारी वैल्यूज। एंड एंड इधर मैं डाल देता हूँ फिर से 23 एंड 25, 25। अब देखना आप एक मैजिक हमारा। इधर सेट वन को हम प्रिंट करवाते हैं, राइट। इसको मैं कॉपी ही कर लेता हूँ, फालतू में टाइपिंग करना। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, दैन इसको मैं रन करवाता हूँ। अब आप देखोगे तो 23 एंड 25 हमने 2 बार लिखा है, बट इधर हमें मिला है सिर्फ एक ही बार, राइट। और बाकी सारी की सारी वैल्यूज हमें वैसे की वैसे ही मिल गई है। अब सेट करता क्या है? जो भी डुप्लीकेट्स वैल्यू होगी उसको रिमूव कर देगा, निकाल देगा, उसको रिपीट नहीं करेगा। जो भी वैल्यू एक बार आ गई तो आ गई, दूसरी बार उसे नहीं लेनी है, राइट। सो अब इसके कई सारे फंक्शंस है, जैसे कि इसको हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, इसके साथ हम कोई सा भी फॉर्मूलास वगैरह लगा सकते हैं। वो सब कुछ हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। ये वीडियो वैसे भी लंबी हो चुकी है, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सा टॉपिक देखेंगे? कौन सा टॉपिक देखना है? नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक ऑपरेशन कर लेंगे। इसके साथ सारी सारी डेटा टाइप्स के साथ हम बेसिक ऑपरेशंस करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और छोटे मोटे टास्क करेंगे, परफॉर्म करेंगे, राइट। सो बने रहिए हमारे साथ इस प्लेलिस्ट में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना दोस्तों पर शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।